तय किया कि अगर एक जिला अस्पताल है तो उसमें कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, कितनी स्टाफ नर्सेज होनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारी पीएससीज हैं, जो टाइप ए पीएससी है, उसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल, ये सब जो है उसके मानक तय है कि इतने उसमें। भारत सरकार द्वारा IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड लागू किए जाने के बाद उत्तराखंड में फार्मासिस्ट के पदों में कटौती होना तय है। इसके साथ ही चीफ फार्मासिस्ट के पद भी कम हो गए हैं, जिसके बाद नई भर्तियों पर तो रोक लगेगी ही, साथ ही वर्तमान में तैनात फार्मासिस्टों के प्रमोशन पर भी फर्क पड़ने वाला है। इसी बात से नाराज डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड के बैनर तले फार्मासिस्ट चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तीसरे चरण में 1 मई से 6 मई तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जबकि 8 से 13 मई तक महानिदेशालय में प्रदेश के 2 जनपदों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद भी यदि मांगें पूर्ण नहीं हुई तो 15 मई से महानिदेशालय में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि हमारे IPHS मानकों में जो फार्मासिस्ट पदों में जो कटौती हुई है, मुख्यतः हमारा उन्हीं पर ध्यान फोकस करना है, क्योंकि इससे क्या है, आम जनता को भी बहुत नुकसान हो रहा है और फार्मासिस्ट को जो अतिरिक्त बोझ काम का हो रहा है। यहाँ पर जनपद उत्तरकाशी में भी हमारे पास जो है 31 पदों का नुकसान हुआ है और जिला चिकित्सालय में 6 पद यहाँ पर कम हुए हैं। इसके कारण हमको 4 धाम ड्यूटी में, VIP में, मेला ड्यूटी में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे आम जनमानस भी परेशान है और आगामी यात्रा को देखते हुए हमको ये महानिदेशालय स्तर पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मांग जो हमारे प्रस्ताव बन के शासन में चल जाए। फार्मासिस्ट संघ ने घोषणा की है कि इस दौरान आकस्मिक सेवाएं एवं पोस्टमार्टम ड्यूटी का भी बहिष्कार किया जाएगा। संगठन के प्रमुख मांगों में IPHS मानकों के अंतर्गत पदों की कटौती के उपरांत पदों की वृद्धि करना अथवा पुनर्जीवित करना, 4 धाम ड्यूटी, VIP ड्यूटी, सरकारी मेला आदि में अतिरिक्त 63 पदों को पुनर्जीवित करना प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा चीफ फार्मासिस्टों में पदोन्नति के लिए DPC करवाने सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर DG शासन स्तर से प्रस्ताव भेजना भी शामिल है। से यात्रा ड्यूटी पे अपने लोगों को लगाना पड़ता है। जैसे हमारे जिला चिकित्सालय में है, पहले यहाँ पे 6 फार्मासिस्ट, 4 चीफ फार्मासिस्ट, 1 प्राइवेट फार्मासिस्ट थे और वर्तमान में हमारे 3 फार्मासिस्ट और 2 चीफ फार्मासिस्ट और 1 प्रभारी अधिकारी फार्मासिस्ट, जिससे कि हमें इमरजेंसी सेवा ड्यूटी करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारे 3 काउंटर तो ऑलरेडी, एक स्टोर है, इंजेक्शन रूम है और एक हमारे यहाँ तो विकट भौगोलिक परिस्थिति है, क्योंकि पहले कालांतर में तो हम लोग जो है डिस्पेंसिंग के अलावा जो है हमें जो है चिकित्सा भी पूरा हमें देखना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे जो है चिकित्सा अधिकारियों की बहुत ज़्यादा कमी थी। आज के युग में जो है चलो चिकित्सा अधिकारी अभी आ रहे हैं, भर्ती हो रही हैं उनकी, लेकिन हमारे पदों के कम होने से जो है, जो हमारे जहाँ से अब ये यात्रा ड्यूटी में भी अगर पाए तो हमारे कहीं पे आवश्यक है कि यात्रा ड्यूटी में जो है कई पोस्टें, नई पोस्टें खुल जाती हैं, तो वहाँ पे जो आते हैं तो जहाँ से वो बंदा आएगा, जहाँ से वो फार्मासिस्ट आएगा, वहाँ पे प्रभावित जनता होगी और वहाँ का जो जनमानस होगा उसको जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, ये एक मतलब मानक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किए और इसके अनुसार जो है पूरे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको एक सुधार के लिए इसमें कुछ मानक तय किए गए हैं। जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने उसमें डॉक्टर्स पोस्ट होनी चाहिए, कितनी स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल, इस संदर्भ में उसके लिए अलग अलग है। जैसे कि जिला अस्पताल है तो उसके लिए कितने डॉक्टर होंगे, कितने फार्मासिस्ट होंगे, कितनी पैरामेडिकल होंगे और कितनी नर्सेज होंगी, इन सब के मानक तय किए गए। तो उसी के हिसाब से ये जो पोस्ट है अब उसमें